नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा से मैं पायल शाह आप सभी के लिए हर बार हम कुछ नया विषय डिस्कस करते हैं। जब जब मुझे मैसेज मिलते हैं या जब भी मुझे लगता है कि कुछ विषयों पे आपके साथ चर्चा की जाए, उसी समय पे मैं शायद या तो कोई वीडियो बनाती हूँ या फिर लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ। इसी बहाने मैं आप लोगों से जुड़ भी लेती हूँ और आपके प्रश्नों के समाधान भी करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो आज मुझे आप लोगों से जो डिस्कस करना है, पिछले कितने समय से, कितने महीनों से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि अर्थ अपने वाइब्रेशंस चेंज कर रही है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो ऐतिहासिक हो जाएगी। आने वाले समय में हम इन दिनों को या इन घटनाओं को याद रखेंगे। सारी ग्रह दशाएं भी अपना स्थान बदल रही हैं। बहुत कुछ भविष्यवाणियां हुई हैं। सतयुग के निर्माण की जो संभावनाएं हैं वो क्रिएट होने लगी हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ समय में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। जिस प्रकार से पिछले 3 से 4 सालों से हम हर प्रकार की परिस्थितियों को देख रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटनाएं हुई जहां पर हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया कि हम वास्तव में है कौन, हमारा अस्तित्व क्या है ना। जिस प्रकार से मृत्यु का खेल खेला गया, जिस प्रकार से लोग इतनी आसानी से टप टप मरने लगे, मतलब घड़ी के सेकंड के हिस्से में लोगों की मृत्यु होने लगी। बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वंस को गंवाया, बहुत से लोगों ने अपने स्वजनों को गंवाया, बहुत से लोग कितनी मुश्किल परिस्थितियों से, मुश्किल दौर से गुजरे। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कुदरत का कोई ना कोई उद्देश्य तो था, है ना। जब हम हमारे साथ होने वाली घटनाओं को देखते हैं तो हम कर्मों को देखने लगते हैं कि न जाने कौन से ऐसे पास्ट कर्मास थे मेरे, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये परिस्थितियां आई, या ये चीजें मेरे जीवन में सफरिंग के रूप में आई, या मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मैं ये भुगत रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। लेकिन जब पैंडेमिक आते हैं या ऐसी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ जाती है या इस प्रकार से जान हानियां होती हैं, उस समय पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी भूतकाल में, या ऐसी कौन सी चीजें या ऐसे कौन से कर्मा जनरेट हुए थे जो इतने लोग इतनी आसानी से इतने फटाफट मरे। ये क्या हो रहा है ना। हम सबको सोचने की जरूरत तो है ही। बहुत से लोग अपने उद्देश्य को ढूंढने निकल चुके हैं। बहुत से लोग जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बदल के रखा हुआ है ताकि वो सरवाइव कर जाएं। बहुत से लोग अब योग, प्राणायाम, ध्यान और सेल्फ सर्च की तरफ जा रहे हैं। अगर ये शेकिंग मोमेंट ना आती तो क्या लोग इतने आसानी से डाइवर्ट होते। जिन आदतों में लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जो उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है, कई बार रियल नीड भी नहीं होती है, स्वाभाविक सहज जरूरत भी नहीं होती है, पर हम उन आदतों के गुलाम हो रखे होते हैं और उन्हीं आदतों के चलते हमने हमारी जीवन शैली को दूषित कर रखा हुआ है। और तब जाके हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि हमें हमारी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो आज इसी एक विषय के साथ मैं आपके सामने फिर आई हूँ कि क्यों हमारी जीवन शैली बदलना जरूरी हो गया है। क्या रीजन है जिसकी वजह से या तो करो या तो मरो वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो महसूस करिएगा कि एक मूवी बनी थी 2012, है ना, 2012, जिसमें पृथ्वी का सर्वनाश बताया गया था। और वो काल्पनिक मूवी थी। विजुअलाइजेशन और इल्यूशन की प्रोसेस से उस मूवी को बनाया गया था कि इस प्रकार से पृथ्वी का सर्वनाश होगा, इस प्रकार से जान हानियां होंगी और इस प्रकार से पृथ्वी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट पे लोगों को ले जाने की तैयारियां की गई थी, बहुत जोरों शोरों से, है ना। उस मूवी को हम इल्यूशन या कल्पना दृष्टि से देखेंगे, वास्तविकता से नहीं कंपेयर करेंगे। पर फिर भी 2012 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ज्यादातर जान हानियां हुई। बहुत से लोगों ने जान गंवाई, बहुत से क्रॉनिक एक्सीडेंट्स हुए, बहुत से लोग इस प्रकार से बीमार हुए जो
मतलब बहुत इजीली, जैसे सोच भी नहीं सकता है कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, उन लोगों की मृत्यु हुई। तो बहुत से लोग ऐसे भी हुए कि जो बिना रीजन के बिछड़े, है ना। सेपरेशन बहुत आसान होते गए, अर्ली एज में लोगों की डेथ होती गई, लोगों को हार्ट अटैक्स होते गए, कुछ ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी बीमारियां भी अस्तित्व में आने लगी। सिर्फ कोरोना की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसे डिसीज हैं जो बिना सोची, मतलब किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इसके शिकार बनेंगे, उन परिस्थितियों के शिकार होते गए लोग। फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुई, लोगों ने अपना स्तर बहुत नीचे जाते हुए भी महसूस किया। जैसे जिन्होंने जीवन लगा दिया हो ऊपर आने के लिए, मेहनत करके खुद को बड़ा करने के लिए, और वो एक ही रात में, रातों रात वो जैसे जीरो हो गए। 2012 के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिस पर ध्यान जाना बहुत जरूरी था। ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? जैसे अभी हर चारों दिशा से जोर शोर से जो डंके बज रहे हैं कि कलयुग समाप्त हुआ, सतयुग आने वाला है। हम भी इसी कोशिश में लगे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पे सतयुग का निर्माण किया जाए, और हम में से सभी कोई चाहते भी हैं कि पृथ्वी पे सतयुग का निर्माण हो, अंधाधुंधी कम हो जाए, लोगों के जीवन में स्थिरता आए, लोग प्रेम और अपनेपन की भाषा को सीखें, है ना। ये जो ऊंच नीच के भेदभाव है, या अमीर गरीब के भेदभाव है, या ये जो क्राइसिस है, या फिजिकल डिस्टर्बेंस है, हेल्थ का जो डिस्टर्बेंस है, या ये जो क्रॉनिक इश्यूज हैं, ये सारी चीजें कभी ना कभी कम हो और हम शांति का जीवन जिए। पर मित्रों, कभी सोचिएगा, सतयुग आएगा किससे? कौन लाएगा सतयुग? क्या कोई एक व्यक्ति आएगा और पूरी दुनिया के ऊपर जादू की छड़ी घुमाएगा और दुनिया बदल जाएगी? या फिर हम ही सब मिलकर हमारी जीवन शैली को अगर बदलना शुरू करेंगे, और हमारे जीवन के दैनिक क्रियाओं को अगर छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी क्रियाओं में हल्के से बदलाव लाना शुरू करेंगे, तो जो पृथ्वी अपने वाइब्रेशंस चेंज कर रही है, उन वाइब्रेशंस में हम खुद को ढाल पाएंगे। फिर से मैं उस मूवी की याद दिलाती हूँ, 2012 जो 2012 मूवी आई थी, और उसमें जो पृथ्वी का सर्वनाश बताया था, उस मूवी में एंड में दिखाया जाता है कि एक शिप ऐसी तैयार की जाती है जहां पे उस शिप में कुछ कुछ लोगों की व्यवस्था होती है कि उन लोगों को एक प्लेनेट से, यानी कि पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट पे ले जाया जाए, वहां पे सोसाइटीज बनाई जाए, वहां पे जनजाति जीवन निर्माण का कार्य किया जाए। तो जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास वो सहूलियत होगी, जो अफोर्ड कर पाएगा, उन्हीं को बचाया जाएगा और उन्हीं को ऊपर ले जाया जाएगा, है ना। तो इस परिस्थिति को थोड़ा सा हम वास्तविकता के साथ जोड़े। यहां से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने की बात थी। अब इसी चीज को हम वाइब्रेशंस के साथ जोड़ते हैं। लाइक पृथ्वी के अभी जो 3D वाइब्रेशन है, हम जिस रियलिटी में जी रहे हैं, जहाँ पे हर तरफ मौत का तांडव है, हर तरफ लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, जिसे हम कहेंगे जो पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं, या जिस प्रकार से व्यभिचार, या जिस प्रकार से छल कपट घुसे हुए हैं, कलयुग का जो स्वरूप है वो अपनी चरम सीमा पे है। यह है पृथ्वी का दृश्य। और अब उस मूवी के अकॉर्डिंग इस पृथ्वी के इन लोगों को अब दूसरे प्लेनेट पे ले जाना है। तो इसको हम ये समझेंगे कि धरती अपने खुद के वाइब्रेशंस बदल रही है। यानी कि अब ये 3D वाइब्रेशन, जहाँ पे मौत का तांडव है, जहाँ पे ऊंच नीच है, जहाँ पे बहुत अंधाधुंध मची हुई है, अब पृथ्वी अपना वाइब्रेशन बदल रही है। अब वो पीस की तरफ जा रही है, शांति की तरफ। यहां से वही लोग उस वाइब्रेशन में सरवाइव कर पाएंगे जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बदल दिया होगा। यहां से वही लोग उस स्तर पे पहुंच पाएंगे, इस धरती पे सरवाइव कर पाएंगे, जो उस 5D रियलिटी में खुद को मैच कर पाएंगे। तो जो टॉक्सिसिटी से जी रहे हैं, जिनकी दैनिक जीवन शैली ही बहुत नर्क जैसी है, इस धरती पे ही वो नर्क का अनुभव करते हैं, जिन्होंने अपनी रोजिंदी दैनिक क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं लाए हैं, अध्यात्म का विकास नहीं किया हुआ है, या फिर अपने जीवन में कुछ ऐसी एडिक्शन से, ऐसी चीजें या स्वभाव की जो कटुता है उनको नहीं छोड़ा है, तो वो उस प्लेनेट पर, यानी कि पृथ्वी की उस हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उन्हें यहाँ से क्विट कर दिया जाएगा, या क्विट करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो धरती अपना काम खुद कर लेगी, क्योंकि धरती कितना बोझा उठाएगी।
जो उसे सर्व नहीं कर रहा है उसे वो सर्व नहीं करेगी। यानी कि अगर मैं धरती को सर्व नहीं कर रही, मैं उसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं जी रही हूँ या नहीं मैच हो पा रही हूँ, मैं उसे सर्व नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझे सर्व नहीं करेगी। यानी कि मैं सांस लेने के काबिल नहीं रहूंगी। तो इसी प्रकार से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे घर में या हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में अगर हमसे मैच ना करता हो, उनकी रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनके विचार अगर हमें सर्व ना करते हो, तो हम उनका साथ छोड़ देंगे, हम उनको हमारे साथ लेकर नहीं चलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से धरती भी, जो धरती को सर्व नहीं करेगा, जो धरती के वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होगा, उनको क्विट कर देगी। ये कंपलसरी हो जाएगा यहां से कि आपको अपने वाइब्रेशंस को शिफ्ट करते हुए आध्यात्म, सेल्फ सर्चिंग और सेल्फ प्रोग्रेसिंग यानी कि इवोल्यूशन के फॉर्म में आना पड़ेगा। विकास ही एकमात्र उपाय है। और विकास यानी कि क्या? मन, शरीर और आत्मा का विकास। सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ना आपके जीवन को सार्थक नहीं करता है। सिर्फ ईर्ष्या भाव से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीना आपके जीवन को सार्थक नहीं करता है। अगर आगे आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको अपने वाइब्रेशंस को शिफ्ट करते हुए यूनिवर्स को और अर्थ को सर्व करना पड़ेगा। अर्थ तभी आपको संग्रहित कर पाएगी, तभी आपको जीवन और रक्षण दे पाएगी। वरना अर्थ यानी कि मदर गाया इस समय रौद्र रूप धारण कर रही है, आने वाले समय में वो सौम्य रूप में चली जाएगी। तो आपका जो यहाँ पे बिगड़ा हुआ स्वरूप है या जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपकी डिस्टर्ब है, आप यहाँ से उस एटमॉस्फेयर में मैच नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज मुझे एक विजन के फॉर्म में आया था और अचानक से, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी या स्लीपिंग मोड में थी, मैं अपनी कार ड्राइव कर रही थी और अचानक से इतनी जल्दी, इतनी सटीक तरीके से ये पूरी घटना घट गई और उसका जो एसेंस था वो मुझे इंस्टेंटली समझ में आ गया कि यहाँ से वही उस लेवल पे जा पाएगा, उस सत्युग की तरफ या उस वाइब्रेशंस में वही टिक पाएगा जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला होगा, जिन्होंने अर्थ के प्रति अपना योगदान देना शुरू किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यापार छोड़ देंगे, अपना जीवन छोड़ देंगे, अपना कर्तव्य छोड़ देंगे। नहीं, आप वही करेंगे जो करते रहे हैं, पर उनमें जो आपकी नेगेटिव आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जो अननेसेसरी है, जो आपको भी सर्व नहीं करती, आपको और डाउन ले जा रही हैं, उन चीजों को बदलते हुए सेल्फ सर्चिंग के मोड पे जाना पड़ेगा। और सत्य का निर्माण तो आप करेंगे या ना करेंगे, आपके एफर्ट्स लगेंगे या ना लगेंगे, वो तो होना ही है और वो हो ही रहा है। कोई कल की पुरुष आएगा और पूरी दुनिया का बदलाव कर देगा, या वो यहाँ पे राज करेगा, या किसी प्रकार से वो सत्युग का निर्माण कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई पावरफुल पर्सन या एंटिटी या सोल इस धरती पे अवतरित जरूर होगा और उसके अवतरित होने से पहले ही उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वही सारा कार्य करेगा। उस काल में जीने के लिए भी तो आपको कुछ एडप्ट करना पड़ेगा। उस काल में खुद को ढालने के लिए भी तो आपको अपनी पुरानी आदतों से उभर के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, चीजें आप ढक नहीं पाओगे। ये जो कलयुग है, यहाँ अभी कर्म किया, अभी गलत सोचा, इसी जीवन में आप पार लेते हो। यहाँ कर्म का फल निश्चित है, इसी जीवन में मिल जाता है। यहाँ कर्म करने के बाद आपको फल लेने के लिए वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत फास्ट प्रोसेस हो चुकी है। तो इसी जीवन में आपने जो कर्म किया, उसी का फल इसी जीवन में आप पा लेंगे। उसके लिए दोबारा जीवन नहीं लेना पड़ेगा। तो सोचिए, सोच समझ के कर्मास करिए, सोच समझ के किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़िए और अपनी आदतों को सोच समझ के पाइए। क्या वह आदतें आपको आगे जाके मददरूप होने वाली हैं? क्या आप इन आदतों के साथ खुद को सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप इस अर्थ के वाइब्रेशन में खुद को ढाल पाएंगे?
पिछले 3 से 4 सालों से देख सकते हैं आप कि जो सरवाइव नहीं कर पाए वो क्विट कर गए। उनमें से कोई आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकता है, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर जो खुद को इस एनवायरनमेंट में ढालेगा, जो खुद को शुद्धिकरण की तरफ ले जाएगा, जो खुद को ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाएगा, वही सरवाइव कर पाएगा। और ये बहुत स्ट्रांग और बहुत सटीक मैसेज है। दिस इज द वार्निंग बेल, है ना। यह एक चेतावनी है ब्रह्मांड की तरफ से। अगर हम जाग गए, अगर हम समझ गए, अगर हमने अपने एक्शंस को बदला, अगर हमने हमारी फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया, तो वी वुड डेफिनेटली सर्वाइव। और ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। वरना धरती जो अपना काम कर रही है, ब्रह्मांड जो अपना काम करने वाले हैं, वो करते ही रहेंगे। वो तो अपना काम करेंगे ही, वो अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। और उनको अपना परिवर्तन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। पर हमें आवश्यकता होगी कि हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालें। हमें आवश्यकता रहेगी हम हमारे जीवन में आने वाले संहार से बचें, हम हमारे जीवन में आने वाली होनी या अनहोनियों से बचें। तो ये मैसेज सबके लिए है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जिसके लिए होगा वो पा लेंगे, नहीं। यह मैसेज हमारी पूरी सोल फैमिली या फिर जो भी इसे सुनेंगे उन सबके लिए है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझिएगा। और एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको कही 2012 मूवी वाली जो बात, कि जो उनको ही दूसरे प्लेनेट पे ले जाया जाएगा जिसके पास वो सिद्धियां होंगी। यानी कि उस मूवी में बताया गया है कि अगर आप रिच हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास समृद्धि है, तो आप अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसी को अगर हम हमारी एनर्जी लेवल से देखें, तो अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके अंदर कामनेस और पीस के गुण हैं, अगर आप सर्व करना जानते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा उस फ्रीक्वेंसी में जीने के लिए, और तभी सतयुग का निर्माण होगा। सो धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं और कुछ विषयों को अब बहुत ही जल्द जल्द आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें अब घटित हो चुकी हैं, इल्यूजन्स टूट चुके हैं, रियलिटी सामने आ चुकी हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, ये क्या होता है, उसे रियल मायने में कैसे अनुभव किया जाए, उन विषयों पे हम आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। विषयों को लेकर मैं आती रहूंगी। धन्यवाद।